युवा सृजन संवाद की घरगोष्ठी 3 में लखनऊ से हिंदी कथा साहित्य के वरिष्ठ और संजीदा कथाकार शिवमूर्ति ने अपने जीवन और कथा विन्यास को लेकर बातचीत की। उन्होंने अपने जीवन संघर्ष को जिस रूप में प्रस्तुत किया वो श्रोताओं को अंदर तक झकझोर गया। शिवमूर्ति जी अपनी पहचान को ग्राम्य कथाकार के रूप में ही जिंदा रखना चाहते हैं। उनका कहना था कि मेरे भीतर गांव का पानी तालाब का पानी नहीं, कुएं का जल है, जिसका स्रोत ऊपर से नहीं भीतर से है। उन्होंने युवा रचनाकारों को किराए का लेखक बनने के बजाय जनता का लेखक, पीड़ित जनों का लेखक, लोक का लेखक, प्रताड़ित और उपेक्षित जनों के साथ खड़े रहने वाला लेखक बनने की बात की। अपने कथा पात्रों में उन्होंने स्त्री पात्रों की भूमिका को रेखांकित किया। ये बताया कि सवर्ण स्त्रियों का दायरा कथा में इसलिए कम है कि उनका सामाजिक दायरा भी कम है। अपनी कथा यात्रा को उन्होंने स्वयं से जोड़कर स्मृति किया। उन्होंने अपने अगले अप्रकाशित उपन्यास को लेकर इशारा किया कि उसमें गांव के विभिन्न रूप, खासकर किसान जीवन की विविध आयाम दर्ज हैं। घरगोष्ठी 3 के इस आयोजन का संयोजन एवं संचालन लेखक एवं संस्कृति कर्मी संतोष भदौरिया ने किया। कार्यक्रम के आरंभ में भदौरिया जी ने कहा कि शिवमूर्ति जी लखनऊ जैसे महानगर में भले ही रहते हैं, लेकिन गांव उनसे छूटता नहीं, बार बार गांव की ओर लौट आते हैं। इसलिए उनकी रचनाओं के केंद्र में गांव और किसान पूरी प्रामाणिकता के साथ उपस्थित हैं। शिवमूर्ति जी की कहानियाँ इतनी सशक्त हैं कि उनकी कई कहानियों का नाट्य रूपांतरण हो चुका है। उनका कथा साहित्य विभिन्न भाषाओं में अनुदित हुआ है। उनकी रचनाओं में प्राधिदेश देशांतर तक है। उनकी कहानियों में दृश्यों और बिंबों की भरमार है। अनेक सम्मानों सहित उन्हें अभी हाल ही में श्री लाल शुक्र स्मृति इफ़को जैसा बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ है। गोष्ठी में सभी वरिष्ठ एवं युवा साथियों ने अपने प्रश्न और जिज्ञासाएं रखी, जिनका विस्तार से शिवमूर्ति जी ने जवाब दिया, जिससे गोष्ठी अंत तक काफ़ी विचारोत्तेजक रही। इस घरगोष्ठी में हिंदी के वरिष्ठ कवि हरिश्चंद्र पांडे, वरिष्ठ आलोचक संस्कृति कर्मी रामजी राय, वरिष्ठ उर्दू कथाकार असरार गांधी, वरिष्ठ कवि कथाकार हरिंद्र प्रसाद, कवि अशरफ अली बेग, वरिष्ठ कवि अशोक श्रीवास्तव, वरिष्ठ संस्कृति कर्मी मीना राय, युवा रंगकर्मी प्रवीण शेखर, युवा लेखिका डॉक्टर सालिहा सिद्दीकी, युवा आलोचक डॉक्टर मोतीलाल, संस्कृति कर्मी सुधांशु मालवीय, रश्मि मालवीय, श्रीपाल ब्रिजेश कुमार, आरती चिराग, डॉक्टर धीरेन्द्र धवल, जुगेश मुक्ता गुप्ता, राहुल कुमार, कुंज बिहारी आदि युवा साथी मौजूद रहे। देखिए बहुत सारे लेखक हैं, सब अलग अलग चीजें लिखते हैं। एक वाक्य में या एक फाइंडिंग नहीं दी जा सकती कि लेखक अपनी सही भूमिका का निर्वाह कर रहा है कि नहीं। कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ बहुत दिनों तक करते करते बदल जाते हैं। हावर्ड फास्ट इतने दिनों तक ऐसे क्रांतिकारी उपन्यास लिखा। अमृत रानी जी ने जिसका अनुवाद किया, आदि विद्रोही, समर गाथा और भी कई आधा दर्जन से ज्यादा चर्चित उपन्यास हैं हावर्ड फास्ट के। लेकिन अंत समय में उनका कम्युनिज्म से मोह भंग हो गया, उधर चले गए। ऐसे ही बहुत सारे लोग शुरुआत में मनोरंजन के लिए लिखते रहे और बाद में वो वापस आ गए कि समाज के हित में शामिल होने के लिए आ गए। तो हर लेखक का अपना अपना रास्ता है और मैं लेखक उसी को मानता हूँ जो समाज के, जिसका सरोकार समाज का हित हो, जिसका सरोकार समाज का हित हो, वही लेखक मेरी नजर में लेखक है। उस समाज में भी कौन से समाज, उस समाज के किस वर्ग के लेखक हैं। जैसे तुलसीदास जी की एक पंक्ति है कि कौन सी है, नहीं, जिसमें है कि सबका हित हो। हाँ यही है। परहित सम परहित पहली लाइन इसकी क्या हो गई, भूल जा रहे हैं। नहीं वो नहीं है। सुरसर सब कर हित कीर्ति भनित भूत भली सोई, सुरसर सब कर हित होई। ऐसा साहित्य ही वास्तव सही माना जाएगा
जिसमें जैसे गंगा से सबका हित होता है वैसे उस साहित्य से हित हो। नदी जिस तरह से नदी से। लेकिन आज जब हम देखते हैं तुलसीदास जी को, तो अब हम आलोचक भी हो गए तुलसीदास को, क्योंकि तुलसीदास जी के यहाँ दलित सबकर हित में दलित का हित शामिल नहीं था। और जिसको आज वो म्लेच्छ कहते थे, निज निज धर्म की बात करें। हाँ, तो वो उसमें शामिल नहीं थे। तो अब सबकर आप किसको मानेंगे, ये भी हर लेखक का अपना अपना होगा कि उसमें वो दलित को शामिल करते हैं कि नहीं, स्त्री को शामिल करते हैं कि नहीं। आज के टाइम पर जैसे किसान हैं